जिस तरह आईक्यू किसी के दिमाग की ताकत बताती है, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू उसके मन की ताकत का पैमाना होती है। जैसे आईक्यू बढ़ाने के तरीके होते हैं, वैसे ही ईक्यू बढ़ाने पर भी काम किया जा सकता है। साल 2023 में आई ये किताब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को कल्टीवेट करने में मदद करती है। ईक्यू स्किल न सिर्फ आपकी पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आती है। इस किताब में कुछ आदतों पर रोशनी डाली गई है जो आपको हाईएस्ट ईक्यू की तरफ ले जाती है और आपकी सफलता की राह आसान करती हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है इमोशनल इंटेलिजेंस हैबिट्स, जिसे लिखा है ट्रेविस ब्रैडबेरी ने। ट्रेविस ब्रैडबेरी को इमोशनल इंटेलिजेंस की फील्ड का लीडर कहा जा सकता है। उनकी किताबें बेस्ट सेलर साबित हुई हैं। इनमें इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 का नाम खास तौर पर लिया जा सकता है, जिसकी 3 मिलियन से ज़्यादा कॉपियाँ बिकी। इसे 150 से ज़्यादा देशों में पढ़ा गया है। वे टैलेंट स्मार्ट नाम के ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्टेंट के तौर पर भी जुड़े हुए हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने वाली एक लीडिंग कंपनी है। उनकी सर्विस लेने वालों में कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट और सेल्स फोर्स जैसी फॉर्च्यून 500 कंपनियां शामिल हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बुक समरी, इमोशनल इंटेलिजेंस हैबिट्स बाय डॉक्टर ट्रेविस ब्रैडबेरी। पहला है, सबसे पहले नींद पर ध्यान दीजिए। हम सब ऐसे एक ना एक इंसान को तो जानते हैं जो ज़िंदगी के हर रास्ते को चैंपियन की तरह पार कर लेता है। वो घर में सबका लाडला होता है और ऑफिस में भी सब उसे पसंद करते हैं, जो हर मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से निपटा देता है। हम उसकी तरह बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहें, पर लाख कोशिश करके भी उसके करिश्मे की चाबी हमारे हाथ नहीं लगती। चलिए आज सारे राज खोल देते हैं। बात बस इतनी सी है कि ऐसे लोगों का ईक्यू बहुत ज़्यादा होता है। इनको पता होता है कि क्या किया जाए कि सामने वाले पर इसका जादू चल जाए। ऐसा नहीं कि इनकी राह आसान होती है या सब इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, पर इनकी खासियत ये होती है कि ये हर टेढ़े मेढ़े रास्ते को आसानी से पार कर जाते हैं। इनके अंदर ऐसी आदतें होती हैं जो इनको दूसरों से अलग बनाती हैं। इस समरी में सारी की सारी बातें तो नहीं बताई जा सकती, पर 5 ऐसी सबसे खास आदतें कवर की गई हैं जिनको अपनाकर आप खुद में बदलाव ला सकते हैं। ये हैं प्रायोरिटाइजिंग स्लीप, नोइंग वन सेल्फ, रीडिंग बॉडी लैंग्वेज, ओवरकमिंग कॉन्फ्लिक्ट और मेंटेनिंग बैलेंस। तो उस सफ़र पर चलते हैं जो आज तक बस इसलिए शुरू नहीं हो पाया क्योंकि आपके पास सही नेविगेशन टूल नहीं था। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हुए नींद का जिक्र करना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन नींद तो हर तरह की परफॉर्मेंस पर असर डालती है। फिर भला ईक्यू पर इसका असर कैसे नहीं होगा। स्टडीज बताती हैं कि नींद की कमी नशे से भी ज़्यादा बुरी होती है। नींद की कमी हमारा फोकस खराब करती है, हमारा मूड बिगाड़ती है और कॉग्निटिव फंक्शनिंग को भी गड़बड़ कर देती है। जबकि ईक्यू के लिए ये सभी बातें मायने रखती हैं। आपके पास 5 ऐसे तरीके हैं जो अच्छी और भरपूर नींद लेने में आपकी मदद करेंगे। हो सकता है आपके लिए आसान ना भी हो, पर कोशिश तो की जा सकती है। पहले तो सुबह उठने का समय तय कर लीजिए। आपके शरीर की सर्काडियन रिदम सही रहे तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप जागने और सोने के लिए अलार्म सेट कर सकते हैं, यानी अलार्म बजा तो सोने चल दिए, अलार्म बजा तो जाग गए। आप जितने बजे उठने का प्लान कर रहे हैं उससे लगभग 7 से 9 घंटे पहले अपने काम निपटा लीजिए। जैसे जैसे दिन चढ़ता है इस बात पर गौर करिए कि आप कितनी कैफीन ले रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग इसकी कटौती की बात सुनकर नाराज़ होंगे, क्योंकि दिन भर काम करते रहने के लिए हमें कैफीन से अच्छा बूस्टर कुछ और नहीं लगता। पर आप ये भी याद रखिए कि लंच के बाद आप जितनी भी कैफीन लेते हैं उसमें से लगभग 50% आपके शरीर में तब भी बची रहती है जब आपके सोने का वक्त हो जाता है। शाम आते आते जितना हो सके खुद को ब्लू लाइट से दूर रखें। इसमें हर तरीके की स्क्रीन शामिल है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप और टीवी। अगर आपके लिए ऐसा करना मुमकिन ना हो तो ब्लू लाइट ब्लॉक करने वाले चश्मे या ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल करें। शाम को जितना जल्दी हो सके अपना काम निपटा लें। हालांकि स्टडीज़ ये बताती हैं कि ज़्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं है, फिर भी कोशिश तो कीजिए। सोने के पहले कुछ देर मेडिटेशन के लिए वक्त निकालिए। स्टैनफोर्ड मेडिकल सेंटर में हुई एक स्टडी बताती है कि जिन लोगों को नींद न आने की बीमारी थी उनमें से लगभग 2/3 लोगों को 6 हफ्ते के माइंडफुलनेस मेडिटेशन से बहुत फ़ायदा हुआ। आखिर में जब आप सोने जाते हैं तो हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें। जब आपके शरीर का तापमान कम होता है तो रात को नींद टूटने की गुंजाइश भी कम रहती है। आप ठंडे कमरे में सोते हैं तो आपको गर्म रखने के लिए शरीर में जमी फैट काम पर लग जाती है। इस तरह आप सोते हुए भी कुछ कैलोरी बर्न कर सकते हैं। नींद की कमी आपके हर काम पर बुरा असर डालती है। ईक्यू भी इनमें से एक है। अच्छी नींद लेना इतना ज़रूरी है कि भले ही आप आगे बताए गए उपाय कर लें, जब तक नींद सही ना हो
इनका कोई खास फायदा नहीं होगा। जिस तरह मोबाइल, लैपटॉप वगैरह को रात भर चार्ज किया जाता है ताकि सुबह वो बढ़िया तरीके से चल सके, तो उसी तरह आपके शरीर और दिमाग नाम की मशीन को भी रात की गहरी नींद की मदद से चार्ज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है खुद को पहचानिए। हम ये तो जानते हैं कि IQ और EQ में फ़र्क होता है, पर हम शायद ये नहीं समझते कि ये फ़र्क कितना गहरा है। जैसे IQ EQ की तुलना में ज़्यादा फिक्स रहती है। दूसरी गलतफहमी ये होती है कि इन दोनों के बीच कनेक्शन है, पर ज़रूरी नहीं कि जिनका IQ ज़्यादा हो उनका EQ भी ज़्यादा होगा। इसका उल्टा भी नहीं होता, यानी कम IQ का मतलब कम EQ। आप इनको हमें बनाने वाले दो हिस्से कह सकते हैं। तीसरा और आखिरी हिस्सा है हमारी पर्सनैलिटी। IQ की तरह ही पर्सनैलिटी भी बचपन से बनती जाती है और बड़े होकर लगभग वैसी ही बनी रहती है। हाई EQ वाले ज़्यादातर लोग सदियों पुरानी कहावत नो योर सेल्फ पर चलते हैं। चलिए दो खास तरह की पर्सनैलिटी पर नज़र डालते हैं। क्या आप खुद को इनमें से किसी के साथ जोड़ सकते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आप किस तरह इसका इस्तेमाल करके अपने अंदर करिश्मा भर सकते हैं। पहला है टाइप A टाइप B ट्रेट। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लेखक एडिथ वार्टन इन दोनों को समझाने का बड़ा शायराना तरीका बताते हैं। रोशनी फैलाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप खुद रोशनी बन जाइए या आईना बन जाइए जो रोशनी बिखेर दे। टाइप A को आप दिए या मोमबत्ती की तरह कह सकते हैं, ये खुद जलकर रोशनी फैलाते हैं। टाइप B आईने की तरह होते हैं, वे चाहे जितनी रोशनी फैला लें पर खुद को बस इतने तक ही सीमित नहीं रखते। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट में भी ऐसा ही देखा जाता है। वार्टन स्कूल की एक स्टडी बताती है कि हम में से 2/3 लोग खुद को एम्बीवर्ट्स बताते हैं, यानी ऐसे लोग जिनमें इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन दोनों ही क्वालिटी हों। फिर भी ऐसे लोग दोनों में से एक तरफा ज़्यादा झुके होते हैं। अगर आप अक्सर ही बोरियत महसूस करते हैं तो आप एक्सट्रोवर्जन की तरफ बढ़ते हैं और खुद को एनर्जी देने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जबकि अगर आप एक्साइटेड महसूस करते हैं तो इंट्रोवर्जन की तरफ आपका झुकाव बढ़ता है। ऐसे में आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस तब होती है जब आपके सामने एक्सटर्नल स्टिमुलाई कम से कम रहें। आखिर में ये कहा जा सकता है कि हर तरह का पर्सनैलिटी ट्रेट एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाकर रहता है। हम समय और ज़रूरत के हिसाब से एक को कम और दूसरे को ज़्यादा कर सकते हैं। ये क्वालिटी हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस का सबूत भी है। फिर भी हमारे अंदर कमियां तो रह जाती हैं, पर खुद की कमी के बारे में पता रहना और दूसरों की कमियों का अंदाज़ा लगा पाना आपके लिए एक सुपर पावर की तरह बन जाता है। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज समझिए। एमी कडी हार्वर्ड में साइकोलॉजिस्ट है। ये बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। एक कार एक्सीडेंट की वजह से उनके सिर पर चोट लगी और उनका IQ एकदम से 30 पॉइंट कम हो गया। अगर स्टैंडर्ड पैरामीटर देखेंगे तो उनको बस एक एवरेज IQ वाला इंसान समझा जाएगा। इसके बावजूद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और आगे प्रिंसटन में एडमिशन भी लिया। एमी ने ये नोटिस किया कि उनकी सफलता के पीछे दिमागी ताकत की जगह शरीर से मिल रहे इशारों को समझना और उनके मुताबिक चलने का हाथ था। इस वजह से उन्होंने पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में अपनी PhD की। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का मतलब है ऐसे हाव भाव, उठने बैठने और बातचीत करने के तरीके जो किसी इंसान को ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कम्पिटेंट महसूस करवाते हैं। दूसरे लोग ऐसे इंसान से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनको पसंद करते हैं। ये लैंग्वेज आप भी सीख सकते हैं। पहले तो सही तरीके से आई कांटेक्ट बनाकर रखिए। जब आप किसी से बात कर रहे हों और सामने वाला बस आपको घूरता रहे या आपको देखने की जगह बस इधर उधर देखे तो आपको भी अजीब लगेगा। आप दूसरों पर ऐसा इंप्रेशन न डालें। इसके लिए बस इतना याद रखिए कि जब आप बात कर रहे हैं तब 7 से 10 सेकंड किसी को देखिए, फिर ब्रेक लीजिए। जब आप सामने वाले की बात सुन रहे हैं तो इस आई कांटेक्ट को थोड़ा लंबा बनाया जा सकता है, लेकिन सुनते हुए बातचीत पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। छोटी छोटी चीज़ें आपको खास बनाती हैं। सामने वाले की तरफ थोड़ा झुक जाना, जैसे जैसे बात आगे बढ़ती जाए अपना सिर हिलाते जाना, बीच बीच में ज़रूरी सवाल करना बहुत काम आता है। अगर आपको भी कभी ऐसे सुनने वाला मिला होगा तो आपको भी बातचीत में बहुत मज़ा आया होगा। जबकि अगर कोई बात करते हुए बार बार घड़ी या इधर उधर देखता रहे तो आपको ये लगेगा कि या तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है या फिर सामने वाला बोर हो रहा है। आपको हाव भाव पर भी ध्यान देना होगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज मिलाने जैसा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये एक तरह का सिग्नल है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। जिस तरह की बातचीत है उसके हिसाब से हाव भाव बनाए रखें। जितनी साफ बातचीत होगी उतना अच्छा नतीजा निकलेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक मतलब यह भी होता है कि आप कितनी अच्छी तरह से अपनी बात, अपने विचार और अपनी भावनाएं कन्वे कर पाते हैं और कितनी अच्छी तरह दूसरों को समझ पाते हैं। UCLA में हुई एक स्टडी बताती है कि इंसान अपना 55% कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से ही करते हैं, ना कि शब्दों से या आवाज़ से।
यानी आपकी मदर टंग आपकी बॉडी लैंग्वेज है। नेक्स्ट है किसी वाद विवाद को समझदारी से सुलझाएं। हमने पहले बताया था कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों को भी वाद विवाद, डिसकनेक्शन या रिश्तों के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। बाहर से भले ही ऐसा नजर ना आता हो, फर्क बस इतना है कि ये दूसरों से ज़्यादा अच्छी तरह से ऐसी बातों को हैंडल कर पाते हैं और इसकी वजह से इनको बहुत फ़ायदा भी मिलता है। जो लोग किसी विवाद को बातचीत की मदद से आसानी से सुलझा लेते हैं, उनको दूसरों से ज़्यादा भरोसेमंद और सम्मान के लायक समझा जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुई एक स्टडी बताती है कि ये स्किल उनको प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत आगे ले जाती है। किसी कॉन्फ्लिक्ट पर हमारा रिएक्शन या तो पैसिव या एग्रेसिव में बांटा जाता है, जबकि इनके बीचों बीच एसर्टिव एटीट्यूड वाले लोग भी होते हैं जो किसी भी विवाद को बॉस या चैंपियन की तरह हैंडल कर लेते हैं। अपनी एसर्टिवनेस और ईक्यू को ऊपर ले जाने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि पैसिविटी एक अच्छी या प्रोडक्टिव आदत है। चुप रहने के नतीजे आगे चलकर बहुत बुरे साबित होते हैं, जबकि बोलकर कुछ ही देर की उथल पुथल होती है। अगर आपको फिर भी यकीन ना हो तो आजमा कर देख लीजिए। अब कोई शिकायत का मौका आ ही जाता है तो इसके हल पर भी बात कीजिए। किसी रिश्ते में सिर्फ शिकायतें या कमियां ही निकाली जाती रहें तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता। तो बजाय सिर्फ ये कहने के कि तुम्हारी ये बात या आदत बहुत बुरी है, आप ये कहिए अगर तुम ये आदत इस तरह बदल लो तो कितना अच्छा होगा। एक और छोटी सी बात है, आप लेकिन की जगह और का इस्तेमाल करके देखिए। जैसे आपका पार्टनर वीकेंड पर बाहर खाने और शॉपिंग के लिए जाना चाहे पर आपको तो अपनी बचत का टारगेट सता रहा हो, तो बजाय ये कहने कि तुम्हें तो बाहर घूमना है पर मुझे बचत करनी है, आप यह कहकर देखिए तुम्हें बाहर जाना है और मुझे हमारे कल के लिए बचत करनी है। आपको पढ़कर शायद ये मामूली सी बात लगे, पर आजमा कर देखिएगा। ये सोचकर ही कितना अच्छा लगता है कि एक बार तय ईक्यू तक पहुंच जाने पर आगे किसी भी वाद विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। पर यह सच नहीं है। इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान भी तो आखिर इंसान ही है, लेकिन ऐसी बातें आपकी राह थोड़ी आसान बना देती हैं। नेक्स्ट है वर्क और लाइफ का बैलेंस बनाकर रखिए। आपने हफिंगटन पोस्ट की को फाउंडर एरियाना हफिंगटन का नाम सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि काम में रात दिन डूबे रहने की वजह से इनकी एक आंख लगभग जाते जाते बची थी। ऑफिस में एक दिन वो बेहोश होकर गिर पड़ी और उनकी चीक बोन टूट गई। जब होश आया तो वो खून से लथपथ थी और उनको आंख में 4 टांके लगे थे। इस घटना को याद करते हुए वो कहती हैं कि अच्छी ज़िंदगी जीने और अच्छी परफॉर्मेंस में कोई समझौता नहीं हो सकता। हमारी परफॉर्मेंस तब निखरती है जब हमारे पास बदलाव, कुछ सीखने, खुश रहने और खुद को एनर्जी से भरने का वक्त होता है। हाई ईक्यू वाले लोग सफलता पसंद तो करते हैं, पर वो कभी भी खुद को इतनी ऊंचाई तक नहीं ले जाते कि अपनी ज़िंदगी की लगाम उनके हाथों से छूट जाए। एरियाना की तरह वे इसे छलावा ही मानते हैं। अगर आपको अपनी सेहत, वैल्यूज या विचारों में गिरावट नज़र आने लगे तो आपको रुककर जायज़ा लेना चाहिए। आमतौर पर हम ये बात सबसे आखिर में करना चाहते हैं, पर इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जानते हैं कि इस पर समय खर्च करना कितना ज़रूरी है। यहाँ 2 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनको स्टडीज में साबित किया जा चुका है। काम के दौरान छोटे ब्रेक लेते रहिए। स्टडीज बताती हैं कि प्रोडक्टिविटी को क्वालिटी से आंका जाना चाहिए, ना कि क्वांटिटी से। ज़्यादा घंटे काम करने का मतलब अच्छा काम करना नहीं है। हर 52 मिनट काम करके 17 मिनट का ब्रेक आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। काम के बीच थोड़ी बातचीत, किताबें पलट लेना या थोड़ा टहलना भी अच्छा रहता है। काम करते हुए थककर चूर हो जाने जितना इंतजार मत करिए, आराम के लिए भी कुछ वक्त निकालिए। जब ऑफिस से बाहर निकल जाएं तो पूरा वक्त अपने परिवार और दोस्तों को दीजिए। काम के तनाव की वजह से रिश्तों से दूर होते जाना बहुत आसान बात है, पर ऐसा करके आप अपना बहुत नुकसान करते हैं। अपने काम से अपनी पहचान बनाना बहुत गर्व की बात है, पर आपकी ज़िंदगी बस आपका ऑफिस या जॉब ही नहीं है। अपनों के साथ समय बिताकर आप ये समझ सकते हैं कि खुशी और तरक्की तो काम के अलावा भी मिल सकती है। किसी छोटी परेशानी के चलते बड़ी को नज़रअंदाज ना करें। ईक्यू बढ़ाने वाले ये तरीके आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए हैं। इनकी मदद से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को फुलफिलिंग बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ईक्यू ऐसी क्वालिटी है जिसे आप ज़िंदगी भर बढ़ाए चले जा सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की सक्सेस में बहुत मदद करती है। हाई ईक्यू वाले लोग अच्छी नींद लेते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं, बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, किसी वाद विवाद को समझदारी से निपटाते हैं और काम और आराम का बैलेंस बनाए रखते हैं। आप भी इन तरीकों की मदद से अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं और हाई ईक्यू के फ़ायदे उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट, कौन सी बात अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं।
साथ ही ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें इनक्रेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।